हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन 38% by weight solution of H2SO4. The want-of factor is 2.67 at this concentration. The temperature in Kelvin at which the solution in the battery will freeze is. Key concept of this question is depression in freezing point. Depression in freezing point. Freezing point. जब भी मैं अपने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉल्यूट या कोई दूसरा चीज़ सॉलिड पार्टिकल या नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो भी है ऐड करा जाता है तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर हमने जो एक्वा सॉल्यूशन था उसके अंदर 38% जो है H2SO4 ऐड किया है। तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कुछ कम आएगा। किससे? प्योर वाटर का जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट रहता है दैट इज 273 केल्विन। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू में want of factor multiply by kf multiply by molality। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इक्वल टू होता है मेरा टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। मतलब इनिशियल स्टेट में जो फ्रीजिंग पॉइंट था एक पास सॉल्यूशन का और जो सॉल्यूशन मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट आया दैट इज टी एफ। तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो टी एफ की करनी है। सबसे पहले तो मैं मोलैलिटी निकाल लेती हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू में मेरे पास क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल टू में होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा केजी में होना चाहिए तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1000 से। तो मेरे पास यहाँ पर गिवन है 38% वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इस बात का मतलब क्या है, 38 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकती हूँ। मेरे पास क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन जो गिवन है वो कितना है मेरे पास, मतलब कितना है 100 ग्राम इक्वल टू में मास ऑफ सॉल्यूट है 38 प्लस यहाँ से मैं मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करूंगी, मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आ जाएगा आपका 62 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू में 62 ग्राम। मोलैलिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। मोलैलिटी इज इक्वल टू में 38 ग्राम गिवन मास। मोलर मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, सम करेंगे हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन जो भी एटम है उसके अंदर उन सबके एटॉमिक मास का सम जो आएगा 98 आएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 62 मल्टीप्लाई बाय 1000। 62 हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू में क्या होगा मेरे पास, वंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो है वो कितनी है 2.67 और के एफ की वैल्यू जो ये के एफ है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो मेरे पास के एफ की वैल्यू कितनी है 1.8 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटीज 38 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 62। हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो डेल्टा टी एफ है वो आ जाएगा आपका 30.05 केल्विन। जो डेल्टा टी एफ होता है वो किसके इक्वल होता है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इक्वल टू में डेल्टा टी एफ। टी इनिशियल मतलब वाटर का जो प्योर स्टेट में मेरे पास जब वाटर था तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 273 केल्विन। तो मुझे यहाँ पे टी फाइनल की वैल्यू निकालनी है। टी फाइनल इज इक्वल टू में हो जाएगा मेरे पास टी इनिशियल माइनस डेल्टा टी एफ इक्वल टू में टी इनिशियल कितना था 273 माइनस डेल्टा टी एफ हमारा कितना आया 30.05। ये नियरली इक्वल टू आ जाएगा आपका 243 केल्विन। तो मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है 38% H2SO4 का वो कितना आ गया 243 केल्विन। सो आवर आंसर इज 243 केल्विन। किसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है इसका, जब 38% सॉल्यूशन मतलब H2SO4 जब मेरे पास था तो जो टी फाइनल है दैट इज 243 केल्विन। होप यू अंडरस्टैंड।